खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे। मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था। हरियाणा की कई बच्चियां मेरे पास आई कि सर मुझे फोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फोटो खिंचाओगे और कल इसी फोटो पर मुकदमा लिखाओगे। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है। फिर उनकी माँ निकल करके आ गई, सर मुझे लेना ही लेना है। फोटो ले गए। और उसके बाद दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। पहले मतलब मांग थी FIR की जाए। चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, FIR हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ। एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही ओलंपियन हूँ, तो मैं सबके साथ ट्रायल नहीं करूंगा। सबको लड़ा दो और सबको थका दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती उससे करा दो। बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती इनसे करा दो जिससे मैं जीत करके चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, अब आपको कैंप में रहना है तो नेशनल लड़ना पड़ेगा। अगर नेशनल नहीं लड़ पाए तो ओपन नेशनल लड़ना पड़ेगा। ओपन नेशनल नहीं लड़ पाए तो आप मेडिकल दिखाइए कि आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको कैंप में नहीं रखा जाएगा। और जब भी ट्रायल होगा तो आपको बाकी बच्चे जैसे कुश्ती करते हैं वैसे आपको जीत करके जाना पड़ेगा। आपको कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। इस बात से ये लोग नाराज थे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंसे। मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे? फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे? मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे? सरकार ने लेकिन IO की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गई और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया है? दिल्ली पुलिस पर तो कह दिया इन्होंने कि दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। इन्होंने तो कह दिया कि दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। इनके बयान आना शुरू हो गए कि दिल्ली पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी हर डिमांड पूरी हो रही है, डिमांड पर डिमांड आपकी पूरी हो रही है, तो अब किस बात के लिए इस बार जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरे ऊपर आरोप कम है, जांच कमेटी के ऊपर आरोप ज्यादा है। खिलाड़ियों का कविता जो, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। मेरी कविता जो थी उसमें कविता यही थी कि जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन के हानि लाभ क्या खोया पाया समीक्षा करूंगा,
और जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन मुझको लगेगा कि अब मेरे संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार बन जाऊंगा, बेबस बन जाऊंगा, बेचारा बन जाऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी ज़िंदगी मैं ना जीऊँ। भाई देखिए, मेरा पांतांजलि से कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं देखो, मेरा आप देखिए एक क्रम, एक बातचीत के क्रम में निकला था, और आज आप देखिए नकली खाद्य पदार्थों से भरा पड़ा है, बाजार पटी पड़ी है, और उसमें श्रीमान जी का नाम आता है, तो मैं क्या करूं? 50,000 करोड़ के आदमी हैं, जिंदा रहने दो यार। मेरा भी तो आरोप घर है, जो आज का मंदिर है उस समय का घर होता है। मेरे गांव वाले मौजूद हैं, जाकर के पूछ लीजिए। मेरा ही घर गिराया गया था, और मैं अपने ही घर के गिराने में मुलजिम बना था, वो भी मुकदमा है। उसमें 395 भी है, 397 भी है, 307 भी है। मैं देश का पहला आदमी हूँ, अपना ही घर गिराया गया और अपना खुद मुलजिम बने, और हम मुलजिम बने थे, पिताजी मुलजिम बने थे, चाचा मुलजिम बने थे, पूरा परिवार जेल गया था। और आज आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि ज़रा उस जगह को जाकर के देख लीजिए, और गांव वाले से पूछ लीजिए, पहला मुकदमा वही है। लेकिन एक भी मुकदमे में मुझे 1 घंटे की सज़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो मुझे बचपन से जानते हैं, और ज़्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चूँकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो पहलवानों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं, तो 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं। क्या है, और मैं धन्यवाद करूंगा उनका, अखिलेश जी का, सबका अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा। क्यों नहीं धन्यवाद करूंगा? ये गुमराह किया गया, प्रियंका गांधी को गुमराह किया गया। आपकी पार्टी खड़ी है। देखिए, ये जुल्म, ये अपराध मेरे ऊपर लगा है, सामना मुझे करना है। ये इस आरोप से छींटे मेरे ऊपर पड़े हैं, इसमें मुझे निकलना है। ये छींटे साफ करना मेरा काम है, मुझे अपना छींटा स्वयं साफ करना करेगा। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। नहीं, मेरे लिए कोई टफ टाइम नहीं है। मेरा, मैं तो 16 साल से टफ टाइम झेल रहा हूँ। ये क्या आरोप क्या है? मैं 6 भाई पैदा हुआ था, 6 भाई था, 5 भाई नहीं है आज। मैंने 5 भाई का दाह संस्कार इन हाथों से किया है। मैंने अपने बाप का दाह संस्कार किया, मैंने अपने बेटे का किया। मैं कोई दबाव नहीं। चलिए, कहने का मतलब कि मैं सब दुनिया देख चुका हूँ। जो अपने बेटे का दाह संस्कार कर चुका हो, जो अपने भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हो, तो उससे बड़ी विपत्ति तो मेरे ऊपर नहीं है ना। मैं आपको जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे, और साफ सुथरा होकर के मिलेंगे।